औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाए और फिर सेम टाइप, सेम शेप, सेम साइज बट डिफरेंट ओरिएंटेशन के दो ऑर्बिटल्स बनाए तो उसको हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर एसपी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस जो होता है वो 50% होता है और परसेंटेज ऑफ पी जो होता है वो भी 50% होता है। अब एग्जांपल हम यहाँ पे दो पढ़ते हैं, एक बेरिलियम क्लोराइड का है और दूसरा इथाइन का है। अब बेरिलियम क्लोराइड में एक सेंट्रल एटम है, इथाइन में दो कार्बन एटम्स है। सो बेरिलियम को अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, सो 1s2 2s2 2px 2py 2pz खाली है। सो एक एस से जब ये sp मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते थे, इट रिलीज एनर्जी वही इस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के काम आती है। सो ये एस से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर px py pz किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम कहते हैं कि px में आ जाता है। सो यहाँ पे आके दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फिर ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बना देते हैं? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सो बेरिलियम के पास दो sp, सो बेरिलियम दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते ताकि रिपल्शन मिनिमम हो 180 डिग्री पे। सो एक साइड के साथ भी क्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ दूसरे साइड से भी, सो sp ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग से दो सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना देते। फिर एक और बात, अब बेरिलियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल जनरली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंस्टेड ऑफ आयोनिक। और दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू फजान रूल। फजान रूल ये कहता है कि जब किसी मेटल का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंस्टेड ऑफ आयोनिक। तो इसका जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। बेरिलियम और क्लोरीन में जो ओवरलैपिंग होती है sp ओवरलैपिंग होती है। अब इसी तरह इथाइन मॉलिक्यूल को देखें, सो यहाँ पे दो कार्बन है। सो दोनों आप सेंट्रल एटम किसी एक को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बनाए और इस कार्बन ने भी। सो कार्बन 6 1s2 2s2 2px 2py 2pz ग्राउंड स्टेट में। सो 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते, 2s1 2px 2py 2pz। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे जो होता है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो बन जाते और दो जो है अनहाइब्रिडाइज 2py और 2pz। अब कार्बन sp2 भी करते, sp3 भी करते, sp करते हैं। अब इस कार्बन को दो साइडों से अटैच है, सो दो बॉन्डेड एटम है, तो इसको दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। सो दैट इज 2s एंड 2px। सो ये दोनों आपस में मिलके sp और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। सो अब कार्बन के पास देखें, ये sp आपस में होके सिग्मा बॉन्ड, ये sp इस हाइड्रोजन के साथ, ये sp हाइड्रोजन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। सो कार्बन कार्बन में sp ओवरलैपिंग, कार्बन हाइड्रोजन में sps ओवरलैपिंग। और ये जो 2py है और 2pz है, सो 2py आपस में एक पाई बॉन्ड, 2pz ये जो है ये दूसरे दो कार्बन एटम के पास दूसरा पाई बॉन्ड, तो इनका भी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 होते हैं। सो एक बात और याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इससे सिर्फ ज्योमेट्री चेंज होती है, पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। एक बने दो बने, इससे सिर्फ बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं होता।